हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जूलॉजिक्स पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ बीएससी जूलॉजी सेमेस्टर 2 फाइनल एग्ज़ाम। तो आपका सेमेस्टर 2 में जो जूलॉजी का पेपर है उसका टाइटल है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। तो हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और जिनके एग्ज़ाम में आने की संभावना अधिक है, और ऐसे कौन से टॉपिक हैं विच आर लेस इम्पॉर्टेंट एंड यू कैन स्किप देम। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका जो ये पेपर है इसमें देर आर 8 यूनिट्स, टोटल 8 यूनिट्स हैं। और देखने में आपको थोड़ा सा लेंदी लगेगा सिलेबस, बट अगर आपको सही गाइडेंस के अकॉर्डिंग अगर आप इसको तैयार करेंगे तो आपके अच्छे नंबर इसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो हर यूनिट में हम बात करेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। सो स्टार्टिंग विथ यूनिट 1। आपका जो यूनिट 1 है, ठीक है, मतलब यूनिट 1 इज़ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। आपके 4 यूनिट बायोकेमिस्ट्री के हैं। ठीक है, 4 यूनिट आर ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड 4 यूनिट्स हैं आपकी फिजियोलॉजी के। ठीक है, फिजियो के। तो यूनिट 1 बायोकेमिस्ट्री का है जिसका हेडिंग है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। देखिए, इसमें दिया गया है जो टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड एंड ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स। तो बच्चों देखो, इसमें कार्बोहाइड्रेट वाला जो ये चैप्टर है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर को जब आप रीड करेंगे तो देर आर फ्यू डेफिनेशन, जैसे कि आपका एनोमर्स हो गया, ठीक है, एपीमर्स हो गया, राइट। इस तरह कुछ डेफिनेशंस आएंगी जो आपके 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। साथ में बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है इस पूरे टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट इज लिपिड्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल्स, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स। लिपिड वाला चैप्टर इट इज़ लेस इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू दिस कार्बोहाइड्रेट वन, बट इसमें आपको क्या करना है, इसमें दिस सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इनके बीच में आप डिफरेंसेस तैयार कर लेंगे। कई बार इनके बीच में डिफरेंसेस पूछ लेता है। ठीक है, कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या अंतर है। इसके साथ आप स्टेरॉइड्स जो हैं, स्टेरॉइड्स के ऊपर एक शॉर्ट नोट तैयार कर लेंगे। एक शॉर्ट नोट कि स्टेरॉइड्स क्या हैं, कैसा उसका स्ट्रक्चर है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, ये तैयार कर लेंगे। ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड, इसको आप स्किप कर सकते हैं, दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद है आपका स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अल्फा अमाइनो एसिड्स, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोटीन्स। तो ये जो चैप्टर है इसमें आपका जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इट इज़ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोटीन्स। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट, इसके ऊपर आप शॉर्ट नोट तैयार कर लेंगे, राइट। बाकी का जो इसमें ये है सिंपल एंड कॉन्जुगेट प्रोटीन या डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, दे आर लेस इंपॉर्टेंट, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, बट ये लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोटीन्स ये आप जरूर करके जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट यूनिट 1। मूविंग ऑन टू द यूनिट 2। यूनिट 2 जो है इट इज़ एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन। देखिए, इसमें टॉपिक क्या है आपके, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, कोफैक्टर्स, स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे बच्चे, एक तो कोफैक्टर का, ठीक है, इसका डेफिनेशन तैयार कर लेंगे, 2 नंबर में आ सकता है डेफिनेशन। स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम एक्शन ये आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है,
Nomenclature and classification is also not very important. You can skip it. Isozyme mechanism of enzyme action. Isozyme का आप डेफिनेशन तैयार कर लेंगे, ठीक है। जन एंजाइम काइनेटिक्स जो है इस यूनिट का सबसे इम्पॉर्टेंट कह सकते हो आप टॉपिक है। और एंजाइम काइनेटिक्स में भी दिस मिकेलिस मेंटन इक्वेशन, ठीक है, ये जो डेरिवेशन ऑफ मिकेलिस मेंटन इक्वेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चांसेस है कि एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। देन कॉन्सेप्ट ऑफ के एम एंड वी मैक्स, जो के एम एंड वी मैक्स है इन दोनों का आप डेफिनेशन तैयार कर लेंगे, ठीक है, डेफिनेशन वी मैक्स का भी, राइट। इसके अलावा जो इसमें है लाइक लाइन वीवर बर्ग प्लॉट, इसको आप स्किप कर देंगे, एंजाइम इन्हिबिशन को भी छोड़ सकते हैं, राइट। बट ये आप जरूर कर लेंगे, मिकेलिस मेंटन इक्वेशन के एम एंड वी मैक्स। इसके बाद है आपका एलोस्टेरिक एंजाइम्स एंड देयर काइनेटिक्स। एलोस्टेरिक एंजाइम्स का आप डेफिनेशन तैयार कर लेंगे, डेफिनेशन, ठीक है। देयर काइनेटिक्स को छोड़ सकते हैं। रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्शन, इसको भी आप चाहे तो स्किप कर दें, ठीक है। तो ये हो गया यूनिट 2 के बारे में। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ेगा बट जो जो कहा गया है आपको कम से कम वो आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। मूविंग ऑन टू द यूनिट 3। यूनिट 3 है आपका मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में जो आपको पढ़ना है इट इज़ ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सिट्रिक एसिड साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट। इन दो साइकिल में से कोई एक साइकिल जरूर पूछी जाएगी, ठीक है। तो ये दो साइकिल ग्लाइकोलाइसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल ये आप जरूर करके जाएं, इसमें से जरूर कोई ना कोई एक पूछी जा सकती है। ग्लूकोनियोजेनेसिस फॉस्फेट पेंटोस पाथवे, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे होना चाहिए, गलत लिखा गया है। दीज आर लेस इंपॉर्टेंट, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लाइकोजेनेसिस ये भी कम इम्पॉर्टेंट हैं, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ करिएगा आप, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लाइकोजेनेसिस इन दोनों में डिफरेंस तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, डिफरेंसेस पूछा जा सकता है। देन लिपिड्स है बायोसिंथेसिस ऑफ पाल्मिटिक एसिड, यू कैन स्किप इट। कीटोजेनेसिस इज इम्पॉर्टेंट, इसके ऊपर आप शॉर्ट नोट तैयार कर लेंगे, ठीक है। देन बीटा ऑक्सीडेशन ओमेगा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड विथ इवन एंड ऑड नंबर कार्बन चेन्स, तो इसके अंदर केवल आप बीटा ऑक्सीडेशन करेंगे, ओमेगा ऑक्सीडेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, कम से कम बीटा ऑक्सीडेशन आप करके जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बीटा ऑक्सीडेशन का भी साइकिल है, जिस प्रकार आपका ग्लाइकोलाइसिस है या सेम वे में बीटा ऑक्सीडेशन के भी अपने 5-6 स्टेप हैं, तो उस पूरी साइकिल को आप तैयार करके जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट यूनिट 3। यूनिट 4 की बात करें, यूनिट 4 है आपका मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। ये यूनिट कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू प्रीवियस 3 यूनिट्स। यहाँ पे जो टॉपिक है देखिए, कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड, तो इसमें आप ये जो ट्रांस एमिनेशन है, डी एमिनेशन है, इन दोनों का डेफिनेशन तैयार कर लेंगे, ठीक है, दोनों का डेफिनेशन तैयार कर लेंगे। यूरिया साइकिल यू कैन स्किप, न्यूक्लियोटाइड्स एंड विटामिन्स का मेटाबॉलिज्म यू कैन स्किप। रिव्यू ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चैन, माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चैन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप अच्छे से कर लेंगे। तो ये तो होगी बायोकेमिस्ट्री के बाद 4 यूनिट आपके बायोकेमिस्ट्री के हैं। बायोकेमिस्ट्री थोड़ी सी डिफ़िकल्ट पड़ती है बिकॉज इसमें कुछ आपको, क्योंकि केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट हैं तो जनरली ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, बट जो जो टॉपिक आपको बताए गए हैं वो टॉपिक आप अच्छे से कर लेंगे तो चांसेस हैं कि इसमें से काफ़ी कुछ एग्जाम में पूछा जा सकता है।
मूविंग ऑन टू द यूनिट 5। यूनिट 5 से स्टार्ट होता है आपका फिजियोलॉजी। ठीक है, तो देखते हैं इसमें है टॉपिक आपके पहला यूनिट 5 यूनिट 5 है डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। ठीक है, तो इसमें कम से कम आप एसोसिएटेड ग्लैंड में जो सलाइवरी ग्लैंड वाला टॉपिक है, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड को आप तैयार कर लेंगे। सलाइवरी ग्लैंड के कितने टाइप्स के होते हैं, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, ये आप तैयार कर लेंगे। इस पर शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, राइट। मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, वाटर, मिनरल, विटामिन एंड, ठीक है, इस पूरे में से आपको क्या करना है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। ठीक है, तो इस पूरे में से आपको केवल करना है डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स। ठीक है, ये संभावना है कि इस कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन से किसी एक पे जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, इसको आप जरूर कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो आपका प्रोटीन है, वाटर है, ये सब नहीं करने की आवश्यकता है, इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन अगर आएगा तो वो कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स के ऊपर ही आएगा। देन हिस्टोलॉजी ऑफ ट्रैकिया एंड लंग्स, आप इसको स्किप कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन को आप स्किप कर दीजिए, पल्मोनरी वेंटिलेशन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ इंपॉर्टेंट जो है वो है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी के ऊपर आप शॉर्ट नोट तैयार कर लेंगे। ठीक है, देन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर लेंगे। देन रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स में बेसिकली इट इज़ हीमोग्लोबिन। ठीक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, इसको भी चाहे तो आप स्किप कर दीजिए। डिसोसिएशन कर्व्स एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट, ये जो डिसोसिएशन कर्व है इसके ऊपर आप शॉर्ट नोट तैयार कर लेंगे, चांस है कि एग्जाम में आ जाए। कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, इसको आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक बताए गए हैं ये आप इस यूनिट से कर लेंगे। मूविंग ऑन टू यूनिट 6। यूनिट 6 है बच्चों सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एंड देयर फंक्शंस। तो इसको आप एज अ शॉर्ट नोट तैयार कर लेंगे कि ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट है और उनके क्या क्या कार्य हैं। हीमोस्टेसिस, ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको आप तैयार करेंगे। ब्लड ग्रुप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ब्लड ग्रुप में भी जो आपका ABO टाइप है ये इंपॉर्टेंट है, ये तैयार कर लेंगे। MN टाइप लेस इंपॉर्टेंट है, RH फैक्टर को भी छोड़ दीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ मेमेलियन हार्ट, इसका डायग्राम तैयार कर लेंगे आप। ठीक है, मेमेलियन हार्ट का डायग्राम तैयार कर लेंगे, आ सकता है बनाने को। ठीक है, फिर है कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसको अच्छे से कर लेंगे आप। कार्डियक आउटपुट एंड इट्स रेगुलेशन, इसको आप स्किप कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ECG बोलते हैं, इसके ऊपर आप शॉर्ट नोट तैयार कर लेंगे, आ सकता है एग्जाम में। ब्लड प्रेशर इन इट्स रेगुलेशन, इसको आप स्किप कर सकते हैं, कम इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड इट्स फंक्शनल यूनिट, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, आपका इसमें जो इम्पोर्टेंट, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर दीजिए।
मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसको आप लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। सो दिस इज़ अबाउट यूनिट 6। यूनिट 7 है आपकी नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्रिनोलॉजी, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन का डायग्राम तैयार कर लेंगे आप। डायग्राम बनाने को आ सकता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ये करेंगे ओरिजिन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड इट्स प्रोपगेशन, तब आप इसके बारे में समझ जाएंगे कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओरिजिन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड इट्स प्रोपगेशन, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। अक्रॉस द माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड, तो आप माइलिनेटेड वाला कम से कम कर लेंगे, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर को छोड़ सकते हैं। टाइप ऑफ साइनेप्सिस, यू कैन स्किप इट। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो इम्पोर्टेंट ग्लैंड हैं, ठीक है, इसमें आपका पिट्यूटरी करेंगे आप और एड्रिनल ग्लैंड करेंगे। तो पिट्यूटरी का थोड़ा स्ट्रक्चर जान लेंगे और उसके द्वारा प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन्स के बारे में जान लेंगे और उन हार्मोन्स का क्या फंक्शन होता है, और सेम एड्रिनल ग्लैंड के बारे में कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके द्वारा कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं और कौन से क्या क्या उसके फंक्शन हैं। तो कम से कम ये दो ग्लैंड आप अच्छे से कर लेंगे, पिट्यूटरी एंड एड्रिनल। देन क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स और मैकेनिज्म को आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। हार्मोन का क्लासिफिकेशन कर लीजिएगा विथ सम एग्जाम्पल, ठीक है। तो बेसिकली दो टाइप के हार्मोन्स हैं, प्रोटीनेसियस एंड स्टेरॉयडल हार्मोन या लिपिड हार्मोन, ठीक है। तो इसका क्लासिफिकेशन थोड़ा सा याद कर लेंगे और कुछ एग्जाम्पल के साथ। इसके बाद आपका 8th यूनिट है, यूनिट 8। इसमें जो बच्चों आप पढ़ना है, दिस इज़ अबाउट मस्कुलर सिस्टम, हिस्टोलॉजी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स, स्किप कर सकते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, ये करनी है आपको, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, इसको डायग्राम के साथ आप तैयार करेंगे, ठीक है। तो डायग्राम आ सकता है। देन मॉलिक्यूलर एंड केमिकल बेसिस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, इसको आप जरूर कर लेंगे। क्वेश्चन इसके ऊपर चांस है कि पूछा ही जाएगा मसल कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मसल ट्विच, इसको छोड़ सकते हैं। मोटर यूनिट छोड़ दीजिए, समेशन एंड टिटेनस छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इसके अंदर केवल दो चीज़ करेंगे आप, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल एंड मॉलिक्यूलर एंड केमिकल बेसिस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपका हमने कंप्लीट सिलेबस डिस्कस किया और बताया कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जो टॉपिक्स आपको बताए गए हैं उनको आप जरूर करके जाएं और चांसेस है कि मोस्टली जो पेपर आएगा इन्हीं टॉपिक्स में से आएगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।